1956 में नागपुर की जमीन पर 1956 में नागपुर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ, कितने 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को अलविदा कर दिया था। हिंदू धर्म को छोड़ा। 1947 से लेकर के 1950 के बीच और 1950 से लेकर के आज जो 2024 चल रहा है, इस बीच में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन इसी को माना जाता है। और आज इतिहास के 16 अक्षरों में लिखा भी गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अगुवाई करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे और साथ में उनकी धर्मपत्नी सविता अम्बेडकर भी थी। इसलिए क्योंकि सविता बाई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि एक ऐसी लॉजिकल पॉट है हमारे देश में जो लोगों को लगता है कास्ट जीनोम, जाति, और जाति इंसान को दिल से नहीं जाती। आज भी हमारे देश में सबसे गरीब तबके के लोग इसको अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है और अनुसूचित जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति का लोग चाय बना करके दुकान खोल सकते हैं, लेकिन वही चमार जाति के चाय की दुकान खोलेगा तो नहीं लोग खा रहे, नहीं पी रहे। चाय बेच करके लोग प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। और कल्पना करिए, अगर टचबल अनटचबल ना रहा होता, छुआछूत हमारे देश में ना रहा होता, तो एक चमार का भी बहुत बड़ा स्टॉल होटल होता, चाय बनाकर बेच करके अपनी जिंदगी गुजार कर लेता। लेकिन लोगों की ईर्ष्या देखिए, घमंड देखिए, जातिवादिता देखिए, उनके हाथ से अभी भी लोग खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब देहात में है, शहर में कहीं कहीं है और नाम मात्र का रह गया। लगभग शहर में खत्म हो चुकी है, लेकिन देहात में है। इसका मेन वजह है नॉन एजुकेशन, या कहीं कहीं एजुकेशन ही नहीं है, इसीलिए टचबल एंड अनटचबल रह गया। और बात रह गई बाबा साहब की, तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा, बौद्ध धर्म को अपनाया। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा किए थे या नहीं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना करके अच्छा किए थे या गलत किए थे। मेरे हिसाब से तो 100% सही था, इसलिए क्योंकि हर इंसान को बार बार आप अपने से दूर रखने का काम करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, दंडित करेंगे, मारने का काम करेंगे, धमकी देंगे काम करेंगे, या उसको खाना खाने देंगे, जीने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, लड़ने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, फिर करेगा क्या बंदा आकर के? बहुत बढ़िया है। और जहां पर 35 करोड़ देवी देवता मिल करके एक बाबा साहब को इंसाफ नहीं दिला पाए, वहीं पर एक बाबा साहब ने सारे देवी देवताओं को इंसाफ दिलाने का ये काम किया। यहाँ तक कि कोर्ट में भी जब मैटर गया राम अयोध्या की, तो राम की जन्मभूमि और मंदिर बनने के लिए अम्बेडकर के संविधान से सहारा मिला, और वही राम अम्बेडकर साहब को जाति से, कष्ट जीनम से नहीं छुड़ा पाए, और बाबा साहब उनको छुड़ा दिए। उनके रामलला को मंदिर बनाने में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनके संविधान से उनको ये मिला कि भैया आप बना सकते हो। और वही राम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नीचे से ऊंचे जाति में ले आता। ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर साथ ही साथ में एजुकेशन इट इज ए पावर। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, उसी तरह से एजुकेशन में ही पावर है, और उससे डबल एनर्जी का पावर है बौद्ध धर्म में। मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं, जब आपके विरोधी राजनेता, जातियां या नेता बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या कभी कुर्सी पर बैठ करके अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम ही खाली हैं, तो उनकी घमंड तोड़ने के लिए खाली
धम्म आइए, और वो खाली बौद्ध धम्म है। जिस तरह से बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों को लेकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया था। नागपुर में पूरी हलचल मच गई थी और सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो जो आपको अपने पास उठने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा है, आप हमें नहीं कहते हैं उसको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं क्या कर सकते हैं। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलिए। वेलकम टू बौद्ध धर्म। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा धर्म आपका स्वागत करता है। यहाँ पर मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बंधुत्व मिलेगी, भाईचारा मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सत्कार मिलेगा, संपन्नता मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, समाज मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं अगर आप स्वाभिमानी इंसान हैं तो बाबा साहब की बताए हुए रास्ते पे चलना हम लोग का परम कर्तव्य है। बाबा साहब को फॉलो करें, बाबा साहब को समझें, बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को माने। और एक चीज़ और मैं आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ, इस समय की जो सिचुएशन है, कुछ बसपा को छोड़ करके, खाली बीएसपी को छोड़ करके कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो नकली अम्बेडकरवाद अपने आप को घोषित कर रही हैं और नकली हैं। वो चोला पहने हुए, जिस तरह से एक नीला शियार का एक कहानी मैं आपको पेश करता हूँ। एक जंगल था, उस जंगल में बहुत जानवर रहा करते थे। तो जंगल में जानवर रहने के नाते एक उसमें 2 ठो शियार रहते थे और बड़े पुरनिया थे। तो एक काना हो गया था, किसी शिकारी के वश में आकर के या तीर लग गया था, वो काना हो गया था। लेकिन बड़ा चतुर था, बहुत चतुर था। तो एक दिन का क्या हुआ कि एक जो काना था वो शियार और दूसरा शियार दोनों मिल करके प्लानिंग किए कि चलते हैं गांव की तरफ कुछ शिकार के लिए। और गांव की तरफ जो भी शिकार के लिए पहुंचे तो संजोग बस जानते हैं क्या हुआ, आवारा कुत्तों ने दौड़ा लिया। और जब आवारा कुत्तों ने दौड़ा लिया तो किसी तरह से जान बचाने के लाले पड़ गए। और जान बचाने के चक्कर में एक धोबी था, धोबी अपने एक हौदी जो होता है बड़ा वाला टब, जिसको टब का नाम से जानते हैं, उसी में नील घोर करके रखा था कि सुबह कपड़ा को नीलियाना था। संजोग बस शियार ने, जो आँख ठीक ठाक था, वो तो किसी तरह से जान बचा करके 9-2-11 हो गया, भाग गया जंगल की तरफ। लेकिन एक जो काना था वो बेचारा थोड़ा सा डिसमिस हो गया और जा गिरा कहाँ, उसी नील के हौदे में, टब में जा करके गिर गया। और जब गिर गया टब में तो वो क्या हुआ, नीला हो गया। अब देखिए, जो इंसान बुद्धिमान है ना, वो हर चीज का, अपनी बुराई का भी लाभ ले लेता है। बुरा होना भी उसके लिए लाभवंत साबित होता है अगर वो बुद्धिजीवी है तो, समझदार है तो नीला वो नीला हो गया, एकदम नीला हो गया। और जब नीला हो गया तो जंगल अब किसी तरह से जान बचा करके भागा। तो जब धूप निकला दूसरे दिन, जब धूप निकल गया तो अपने शरीर को देखा एकदम नीला। और जब पानी पीने गया नदी के पास तो उसकी प्रतिबिंब जब दिखाई दिया तो देखा, हैं आई एम बोले। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं नीला हो गया। कहा हाँ नीला हो गया। कहा ठीक है, अब इसका फ़ायदा लेना है। और वो आकर कहा अच्छा इसका फ़ायदा लेना है, क्यों ना इसका कुछ बढ़िया लाभ ले लिया जाए। और जा करके जंगल के, दोपहर का समय था, सारे जंगल के सभी जानवर बैठ करके अपनी मनोरंजन कर रहे थे। इस शियार जा करके बीच में धड़ाम से कूद बैठता है और बोलता है, सभी लोग क्या ध्यान से सुन लो, हमारी बात जो मैं कह रहा हूँ उसी को सुनना है आप लोग को। शेर भी चौंके, हैं ये कौन आ गया, ये कौन सा जानवर, ये कौन सा है, अभी तक तो कोई नहीं आया था ऐसा। मैं कहा सभी लोग कान खोल के सुन लीजिए, मुझे बनशक्ति मैया ने, मतलब देवी मैया ने, इस जंगल की देवी मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि जा करके राजा जंगल में कह दो कि जो जंगल का राजा शेर है वो अपनी कुर्सी छोड़ दे और आज से तुम इस जंगल के राजा हो। तो शेर ने कहा अरे इसे हम कैसे मान लें। उन्होंने कहा हाँ मैं मान रहा था, आप लोग नहीं मानोगे, मैं जान रहा था आप लोग मानोगे नहीं, इसीलिए मैंने बनशक्ति मैया से कह दिया था कि मैया ये लोग हमारी बतिया को मानेंगे नहीं। तो मुझे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि हमको कुछ विश्वास दिलाने के लिए आप कह दीजिए। तो उन्होंने मेरे शरीर को बदल दिया। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको चाहिएगा। तो ऐसे हमारे नेता हैं, धम्म चक्र का पट्टा पहन ले रहे हैं
बाबा साहब का फोटो लेकर वोट मांगने आ रहे हैं। कब जगोगे यार आप लोग, नहीं जाना समझ पा रहे हैं। अरे एक बात ध्यान रखो, खाली अम्बेडकरवादी, अम्बेडकरवाद की, अगर अम्बेडकर के मिशन को चलाने वाला अगर कोई है तो खाली बहन जी है, बाकी कोई नहीं है। सब दोगले हैं, सब दोगले हैं। मैं तो खुद से सुन लीजिए, खाली अम्बेडकर की मिशन को चलाने का बात, मानव काशीराम साहब का सपना पूरा करने की बात, अगर संविधान बचाने की बात कही जाए तो ओनली फॉर माननीय बहन जी को है, बाकी किसी के पास दम ही नहीं है। और बाकी सब नीला सियार की तरफ पट्टा बांध करके आपको वोट लेने के लिए वोट फाइल वोट ले लिए, दरकिनार कर दिए। तो कहानी की तरफ हम बढ़ेंगे। नीला सियार ने कहा ठीक है। अब शेर ने भी, अच्छा सही बात है, परिणाम प्रत्यक्षम किम परिणाम, प्रत्यक्ष है तो परिणाम देने की जरूरत नहीं है। तो शेर ने भाई हट गया, कुर्सी छोड़ दिया और बाघ ठाट बाट से बैठा। तो देखिए, छल कपट की कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, छल कपट की कुर्सी ज्यादा दिन तक का चलने वाला नहीं है। तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे कई पखवाड़ा बीत गया। तो जो सियार उसके साथ गया हुआ था, उसने कहा यार हमारा मितवा नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया। तो मितवा को लोग खोजने उसे, जब मितवा को लगा खोजने तो पैदा न किया। उसने कहा सब लोग हैं और ही नहीं है, तो पहचाने कैसे कोई नीला सियार हो गया। लेकिन उसको घटनाएं याद थी, घटनाएं याद थी। अब घटनाएं याद होने के नाते उसने कहा ठीक है, उसको पता चल गया कि लग रहा यही है। अच्छा ठीक है। तो कोई किस समय की बात है, तुमने कहा भैया क्या बात है, आपका तो बल्ले बल्ले हो गया, कुर्सी पा गए। उन्होंने कहा चुप, हल्ला मत करना। उन्होंने कहा नहीं मैं हल्ला नहीं करूंगा, अब मुझे भी खाना भोजन दो शुद्ध रूप से, नहीं तो हम भंडा फोड़ करेंगे जैसे चमचा करते हैं। और हमारी सरकार जो चलाई जाती है उस सरकार में चमचा होते हैं। जो माननीय काशीराम साहब ने कहा था चमचागिरी, तो जिस तरह से वो काना सियार था, सत्ता में आया था, उसी तरह से उसका जो साथी था वो चमचागिरी करने लगा। ठीक उसी तरह से हमारे राजनीति में भी चमचागिरी और चमचागिरी करने लगे। धीरे धीरे खाना पानी चलाता रहा, पिलाता रहा, खिलाता रहा। लेकिन एक दिन बात बिगड़ गई। ने कहा नहीं बताऊंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा शेर को बात रास नहीं आई, यार छोटा सा कद है, सियार की तरह दिखता है, हमारी कुर्सी हथिया लिया है। तो तब तक शेर की कुर्सी हथियाई जाएगी जब तक शेर गधाओं की बात मानेगा। तब तक शेर की कुर्सी हथियाई जाएगी जब तक वो गधों की बात को मानेगा। और गधों की बात मान रहा था। और यहाँ पर एक चीज मैंने आपको कहानी में एक चीज और बताया है कि वो देवी जी की बात को माना था। जिस दिन हमारे समाज से एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी और देवी देवताओं को हटा दिया जाएगा, उस दिन से हर इंसान बुद्धिजीवी होगा और सत्ता किसी गधे के हाथ में नहीं जाने पाएगी। केरला में तो कभी कोई सरकार अपना सीट नहीं मिला था। आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के शिक्षित लोग। तो इसी तरह से हमारे देश में बड़े कष्ट होती है, क्योंकि हम लोग थेरी टीचर, पॉलिटिक्स भी हम लोग की जानकारी होती है। तो सब चीज़ें होने के बावजूद भी तो हम लोग इस तरह से थोड़ा सा बता भी देते हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा जागरूकता हो। क्योंकि टीचर ही एक ऐसा निष्पक्ष भावना रखने वाला इंसान होता है, किसी भी तरह से किसी तरह से छल कपट नहीं कर सकता है। तो अब सियार ने क्या किया, धीरे धीरे एक फूटता गया और राजा से मिला। कहा नहीं जानते ये सियार है। कहा अच्छा सियार है, कहाँ, क्या कैसे कैसे सब बात है। क्या नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या अच्छा ठीक है, नहीं विश्वास कर सकते हो तो बड़ी दिक्कत, कोई बात नहीं है, आज रात को हम आपको विश्वास दिला देंगे। उन्होंने कहा कैसे। क्या देखिएगा, जब आप लोग आज सभा जुटाइएगा तो सभा के पीछे मैं जाऊंगा, और सभा के पीछे जाने के बाद जा करके जो सियार था वो क्या किया, चिल्लाने लगा। और जो ही पूछ पटक के हुआ करने लगा, तब तक देखिए एक जातियों की और एक आदमियों का हैबिट होता है, आदत, इसको बदला नहीं जा सकता। जिस जातियों में जो हैबिट है उसको बदला नहीं जा सकता। वो चाहे अच्छाई की भी हो सकती, बुराई की भी हो सकती। सियार के अंदर हुआने का, एक सियार हुआएगा तो सब लोग हुआने लगते हैं, वही हैबिट था।
तो हाइब्रिड नहीं जा सकता, सब चीज़ जा सकता है लेकिन हाइब्रिड नहीं जा सकता। तो हाइब्रिड था, वो चिल्लाने लगा तो वो भी चिल्लाने लगा और तुरंत शेर वहीं बैठा था, पकड़ के उनको फाड़ करके खा लिया। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है छल कपट से सत्ता ना आए, सत्ता ना लाना। छल कपट आपका तब तक चलेगा जब तक आप गंवार लोग आपके बीच में रहेंगे, और जिस दिन समझदार लोग फूट गए आप ख़त्म हो जाएंगे। तो हम आपको इस कहानी इसलिए बताएं क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में बहुजनों को वोट के लिए जो बाबा साहब के दुश्मन हैं वो भी नीला पट्टा पहन के बाबा साहब के फोटो लेकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग शिक्षित बनिए, समझदार बनिए, और आप लोग समझिए अपना कौन है और पराया कौन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो